नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन निकाला गया था वो उस समय के बोर्ड के माध्यम से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए विज्ञापन के अंदर इसको लेकर कहीं न कहीं जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया था कि 2022 की जो भर्ती होगी वो 4163 पदों पे होगी। और इससे संबंधित जो उन्होंने विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लिए थे, आवेदन लेने के बाद में परीक्षा कराने का जब समय आया तो सरकार ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी। और नए आयोग के गठन की वजह से या तो आप ये कहें कि अभ्यर्थियों को ठगा महसूस किया गया या अभ्यर्थियों को ठगा गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक बात तो है। कुछ लोग मानेंगे कुछ नहीं, लेकिन ठगा तो गया है। क्योंकि नए आयोग के नाम पर भी हमें अभी तक मिला क्या है सिवाय इंतजार के। क्योंकि जब से आयोग बना है तब से टालम टोली चल रही है। क्योंकि आयोग में एक साल एक चेयरमैन रहते हैं जो अपनी अच्छी खासी सैलरी के साथ विदा हो जाते हैं। मान लो कि एक सैलरी उनको 1.5 लाख के समथिंग मिल रही थी, हालांकि 2 लाख होती है, 1.5 लाख मान करके चलते हैं खर्चे वगैरह निकाल करके। 1.5 लाख उनको मिलते थे हर महीने। 12 महीने उन्होंने जॉब की, फिर भी हम 10 महीने मान करके चलते हैं। 10 महीने के अंदर उनके 15 लाख तो आसानी से बन गए। ये तो हमने इतने काट दिए, नहीं तो 25 लाख कहीं नहीं गए। अब 20-25 लाख अपने उन्होंने बना लिए। किसी काम की अगर बात की जाए तो क्या किया, कुछ बैठकें की जिनमें चाय समोसे लिए, वो खर्चा भी तो सरकार के ऊपर आया ना। तो अब छात्रों को क्या मिला? छात्र जहाँ 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी एक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, एक परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनको क्या मिला? उनको सिर्फ यही मिला कि बार बार परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी और बार बार परीक्षा स्थगित हो गई। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला उनको। अब ये तो एक मामला है जो आप सभी जानते हैं, बेहद अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। लेकिन अब एक और मामला आप सभी के सामने है और वो है आप सभी की परीक्षा के बारे में। अब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जब बात आती है तो हमेशा एक सबसे बड़ी समस्या आती है और वो ये थी कि बार बार परीक्षा की तारीख आने के बाद इसको स्थगित किया जा रहा है और अभी तक हुआ भी यही है। टीजीटी पीजीटी में एक ऐसी समस्या बन गई है कि जब भी अगर परीक्षा की तारीख आएगी तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर आगे भविष्य में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि सच में उस दिन परीक्षा होगी कि नहीं होगी। नुकसान ये है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, तो वो एक भर्ती की वजह से दूसरी भर्ती पर पूरे 100% नहीं दे पाते। क्योंकि बीच में जब वो 100% देने जाते हैं तभी परीक्षा को लेकर एक और समस्या आ जाती है। अब एक नया मामला आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के बारे में। और नए चेयरमैन के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के विज्ञापन रद्द के बारे में। बिना पूरी बात सुने आप सभी इस बात को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि मैं आपको वो सारी जानकारियाँ देता हूँ जो सही सटीक ऑथेंटिक होती हैं और इस वीडियो में भी आपको वही दी जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है और उम्मीद थी कि 10 तारीख 11 तारीख तक आप सभी के सामने चेयरमैन आ जाएंगे। अभी भी चेयरमैन के नाम की अनाउंसमेंट शासन के माध्यम से की नहीं गई है और इसमें जिस हिसाब से देरी लग रही है देख कर के लग रहा है कि शायद एक सप्ताह लग सकता है। अब इस बीच एक बड़ी चीज़ सोशल मीडिया साइट्स पे आ गई है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे थे और लगातार मैं इसको इग्नोर कर रहा था कि चलो चेयरमैन आ ही जाए तो बेहतर होगा। लेकिन चूंकि आज 10 तारीख हो गई है और चेयरमैन की नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, अभ्यर्थी बड़े कंफ्यूज हैं, तो मुझे इस बात पर आना ही पड़ा। असल में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो चेयरमैन की नियुक्ति होनी थी उसमें अभी समय तो लग रहा है, लेकिन समय के साथ एक सोशल मीडिया पर मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अभ्यर्थी इस पे काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। छात्रों का ऐसा मानना है कि अब आयोग में जैसे ही नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी तो नए चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही हो सकता है कि इस भर्ती के विज्ञापन को भी रद्द कर दिया जाए जो 2022 में निकाला गया था। अब 2022 में जो विज्ञापन आया था वो आप जानते हैं 2022 टीजीटी पीजीटी भर्ती का आया था। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का दावा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना ये है क्योंकि इसकी परीक्षा कई बार स्थगित हो चुकी है तो ऐसे में अब शासन के माध्यम से भी इसको लेकर दिलचस्पी नहीं है, ऐसा छात्रों का कहना है।
दूसरी ओर टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अभ्यर्थियों का ये भी दावा है कि जब नए चेयरमैन आएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं तैयारी होगी कि नई सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए और जिन भर्तियों में थोड़ी समस्या है उनको इग्नोर किया जाए, जिसमें टीजीटी पीजीटी 2022 की प्राथमिकता में है। तो अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं दी, क्या टीजीटी और पीजीटी 2022 का विज्ञापन रद्द हो जाएगा नए चेयरमैन के आ जाने के बाद? पूरा मामला क्या है, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। असल में मैंने इसको लेकर जानकारी मांगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से भी, क्या ऐसा कोई मामला विचाराधीन है। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प जानकारी इसको लेकर दी है। उनका कहना ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की वजह से, टीजीटी पीजीटी भर्ती की वजह से सचिव को हटा दिया गया, आप जानते हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है। और जो चेयरमैन पुराने वाले थे उनका इस्तीफा चला ले लिया गया, आप भी जानते हैं, है ना, चाहे उन्होंने किसी भी कारण की वजह से दिया हो। लेकिन अब ऐसे में इस भर्ती के विज्ञापन को रद्द करना ही एक बड़ा विवाद का विषय होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10-10 बार अगर किसी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो आयोग में जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर सरकार कोई कोई आदेश जारी करे या कोई दिक्कत आ रही है या कोई समस्या आ रही है तो इस बात को लेकर बाद में तय होगा जब नए चेयरमैन आ जाएंगे। तो अभी के लिए तो ये बात कन्फर्म है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर आयोग में तो ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि संभावनाओं पे आधारित है। बाकी नए चेयरमैन के आने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि अभी भी नए चेयरमैन के आने में 1 सप्ताह का समय बाकी बचा हुआ है। और अगर वो आ भी जाते हैं तो ये तो कन्फर्म है कि बहुत जल्दी तो परीक्षा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके सामने भी बहुत ऐसी समस्याएं जो होंगी जो पुराने चेयरमैन के सामने आ रही थी। इसी वजह से तो परीक्षा नहीं हो पाई थी ना। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मुझसे भी कमेंट करके पूछे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि इसके संबंध में अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से तो कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है। अगर मिलती है तो मैं पहला चैनल होऊंगा आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम आप सभी को सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी देना है। हाँ, ये सच है कि परीक्षा में समय लगा है और परीक्षा में समय लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षा होगी ही नहीं, विज्ञापन ही रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें, पहले नए चेयरमैन के आने का इंतज़ार करें। एक बार जैसे ही चेयरमैन आ जाते हैं, फिर देखना होगा कि क्या करते हैं। जो भी सही सटीक जानकारी होगी वो मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।